रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 BS6 वेरिएंट है और इस गाड़ी में मिसिंग से लेकर प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इजीली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे हम एक्सीलेट करते हैं गाड़ी को तो प्रॉपर एक्सीलेटर नहीं ले पा रही है और इसमें जो मिसिंग की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आ रही है। गाड़ी में फ्यूल का लेवल अगर कम हो, यानी कि 2-3 लीटर के आसपास पेट्रोल हो तो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। और अगर टंकी आधी करा दे इसमें, यानी कि पेट्रोल ज्यादा डलवा दे, प्रॉब्लम फिर भी आती है लेकिन थोड़ी कम आती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं और किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड BS6 मिसिंग से प्रॉब्लम लेके आ रही है आपके वर्कशॉप में, तो आप उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम इस प्रॉब्लम किन किन कारणों से आ सकती है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में है ये क्यों आ रही है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस प्रकार से आ रही है। गाड़ी का इग्निशन स्विच मैंने ऑन किया, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी इजीली स्टार्ट हो रही है लेकिन थ्रोटल जब खींचते हैं हम रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अगर रिस्पॉन्स दे रही है तो बहुत लेट दे रही है। यानी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट इजीली हो जाएगी, रेस लगाएंगे तो रेस धीरे धीरे बढ़ेगी। एकदम से जैसे हमने थ्रोटल खींचा, जैसे एकदम से बढ़नी चाहिए स्पीड, उस तरीके से इसकी नहीं बढ़ पा रही है। इस गाड़ी में हम चेक करने की शुरुआत करेंगे हमारे फ्यूल प्रेशर से, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम कई बार फ्यूल प्रेशर अगर गाड़ी में लो है, यानी कि इसकी जो टंकी का अंदर फ्यूल पंप आता है वो खराब हो जाता है और फ्यूल प्रेशर कम हो जाता है, तब भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम फ्यूल प्रेशर चेक करने से इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद में उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका जो फ्यूल पंप का पाइप है वो यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ है, इसको मैं एक बार बाहर निकालूंगा। और रॉयल इनफील्ड मेरे पास काफी गाड़ी आती है और उसमें अगर मिसिंग की प्रॉब्लम हो तो ज्यादातर दो ही रीजन होते हैं इसके, या तो फ्यूल प्रेशर कम आ रहा हो और ये हमारी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर जो कि साइलेंसर के ऊपर लगा होता है वो खराब हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर दो कारणों की वजह से आती है, लेकिन इसमें कौन सा रीजन है वो एक बार हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो हमारा जो फ्यूल गेज है वो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है। गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, इसका जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ रहा है, जबकि हमारा जो प्रेशर है वो 40 प्लस आना चाहिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से फ्यूल पंप की मोटर को लेके है। इसकी जो फ्यूल पंप की मोटर है वो खराब हो गई है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको हम बाहर निकालेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो फ्यूल फिल्टर होता है जो फ्यूल मोटर के साथ में अटैच होता है लगा हुआ, कई बार फ्यूल फिल्टर चोक हो जाने की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर फ्यूल फिल्टर इसका चोक हो जाएगा तो मोटर जो है प्रॉपर पेट्रोल नहीं खींच पाएगी और आगे प्रेशर प्रॉपर जो है वो नहीं दे पाएगी। तो एक बार क्या करेंगे, इसका फ्यूल टैंक ओपन करेंगे और उसके बाद में जो इसका फ्यूल पंप है उसका फिल्टर चेक करेंगे। अगर हमको लगेगा कि फिल्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डस्ट नहीं है, तो इसकी जो मोटर है वो हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसको एक बार के लिए बाहर निकाल लेते हैं और इसका जो फ्यूल टैंक है वो ओपन कर लेंगे। इसका फ्यूल टैंक जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें लगभग 8 स्क्रू दिए गए हैं 8 mm के। तो इनको ओपन करने के बाद में जो फ्यूल पंप है हमारा वो बाहर निकाल लेंगे। सारे बोल्ट रिमूव करने के बाद में इसको हम बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसका फ्यूल पंप है और यहाँ पे इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि इसमें फ्यूल का फिल्टर जो है इसमें कितना कचरा है। अगर ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, क्लीन करके वापस लगा देंगे। और अगर हमको लगेगा कि भाई इसमें कचरा नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी जो फ्यूल मोटर है वो रिप्लेस कर देंगे। और इसकी जो मोटर है वो मैंने बाहर निकाल ली है वैसे। एंड इसका जो वायर है एक बार इसको यहाँ से हटा के अलग कर देंगे। और चूँकि हम इसका पूरा फ्यूल पंप भी चेंज नहीं करने वाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी जो मोटर है सिर्फ अंदर की वही रिप्लेस करने वाले हैं। क्योंकि इसका जो फ्यूल मीटर है वो काफ़ी कॉस्टली आता है और इसकी जो मोटर है अलग से हमारे पास अवेलेबल भी है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सिर्फ मोटर को चेंज कर देंगे। और ये इसका फ्यूल फिल्टर, तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका जो फ्यूल फिल्टर है एक बार प्रॉपर क्लीन करेंगे, दोबारा फिटिंग करेंगे और उसके बाद में इसका जो प्रेशर है वो चेक करेंगे। अगर प्रेशर बढ़ता है तो सिर्फ इसको क्लीन करने के बाद में हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अगर इसका प्रेशर फिर भी कम आ रहा है तो इसकी जो मोटर है वो रिप्लेस करने वाली।
और इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो मैंने प्रॉपर क्लीन कर लिया है एयर प्रेशर की मदद से। तो इसको वापस से फिट करेंगे, और अगर प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा काम जो है बिना किसी खर्चे के होने वाला है। और अगर फिर भी प्रेशर अगर कम आएगा तो इसकी जो मोटर है वो हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैंने इसका जो फिल्टर है वो वापस से फिट कर दिया है, और इसकी जो मोटर है वो भी वापस से फिट कर देंगे। इसमें यहाँ पे एक ओरिंग आता है, ये आप श्योर कर लें कि इसमें लगा हुआ है और बिल्कुल ठीक है। कई बार अगर ये रिंग ख़राब हो जाती है तो प्रेशर जो है यहाँ से लीक करने लग जाता है, उस वजह से भी हमारी गाड़ी में मिशिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो रबर रिंग है वो प्रॉपर है और सही जगह पे फिट भी है, तो इसको मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही इसको जो है फिट कर देंगे। फिट करने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से जैसे हमने निकाला था वहीं पे दोबारा से फिट कर देंगे। ठीक है, इसका जो ये लॉक है, ये सारे लॉक जो है प्रॉपर तरीके से फिट हो गए हैं। तो इसको जो है अब गाड़ी में लगा के चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट हुई है कि नहीं हुई है। कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है यहाँ पे। और ये इजीली फिट हो जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसकी जो ये ऊपर की एक क्लिप है ये वापस से फिट कर लेंगे। गाड़ी का फ्यूल टैंक वापस से हमने फिट कर दिया है, और इसका जो फ्यूल फिल्टर था वो हमने प्रॉपर क्लीन कर दिया है। और उसमें थोड़ा बहुत कचरा भी था, शायद क्लीन करने के बाद में हमारी गाड़ी का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, क्योंकि पहले इसका जो प्रेशर था वो लगभग 30 पॉइंट के आसपास आ रहा था, जो कि नॉर्मली गाड़ी का 40 के आसपास तो आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर 1-2 पॉइंट कम हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर 30 के आसपास प्रेशर होगा तो गाड़ी जो है वो मिसिंग करेगी और प्रॉपर पिकअप नहीं ले पाएगी। तो एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन करके चेक कर लेते प्रेशर इसका बढ़ा है कि नहीं। दोबारा से ऑन करेंगे, और जो इसका प्रेशर है वो अब ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ गया है, 40 से 1-2 पॉइंट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा है। इसके जो फ्यूल पंप में फ़िल्टर आता था वो क्लीन करने के बाद में प्रेशर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 40 के आसपास आ रहा है, 1-2 पॉइंट कम है। तो मेरे हिसाब से अब जो मिशिंग की प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया है फ्यूल फिल्टर क्लीन करने के बाद में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पाइप है वापस से कनेक्ट करेंगे और इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक करेंगे कि गाड़ी प्रॉपर एक्सीलरेटर ले पा रही है कि नहीं। गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने, यहाँ पे चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि इसके जो नीचे से होल्डर है वो कट किए गए हैं, इसमें होल्डर भी नहीं है तो नहीं आ पाएगी, और उसका हम पता भी नहीं लगा पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और चेक करूँगा जो बराबर एक्सीलरेटर ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग में पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो हमारा पिकअप की प्रॉब्लम थी मिसिंग की, वो सोल्व हुई कि नहीं है वो चेक कर लेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी अब प्रॉपर पिकअप ले रही है, और इसका जो एक्सीलरेटर है वो प्रॉपर आ रहा है। पहले इसका एक्सीलरेटर जो है वो नहीं आ पा रहा था और गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। इसमें प्रॉब्लम फ्यूल प्रेशर से लेकर थी, यानी कि इसका फ्यूल प्रेशर जो है वो कम आ रहा था, 30 के आसपास इसका प्रेशर था पहले। और हमने जिसका फ्यूल फिल्टर है वो क्लीन करने के बाद में जब वापस लगाया तो इसका जो प्रेशर है वो 38 से 39 यानी कि 40 के आसपास इसका प्रेशर जो आ गया है, जितना कि गाड़ी को प्रॉपर स्टार्ट रखने के लिए चाहिए होता है। तो इसमें प्रॉब्लम थी फ्यूल प्रेशर को लेकर। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई बुलेट में आ रही है, अगर आप गाड़ी के ओनर हैं या फिर आप मैकेनिक हैं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका जो फ्यूल प्रेशर है वो एक बार चेक करें। अगर प्रेशर कम आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका फ्यूल पंप चेंज नहीं करना है, पहले फिल्टर को क्लीन करके वापस लगा के चेक करें। अगर फिल्टर क्लीन करने से गाड़ी का जो फ्यूल प्रेशर है वो बढ़ रहा है तो आपकी बिना खर्चे की जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। और अगर फ्यूल फिल्टर क्लीन करने के बाद में भी इसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसका जो फ्यूल पंप है वही चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि रॉयल इनफील्ड से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो जो है अपने चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।